मूवी की शुरुआत होती है दो यूट्यूबर्स एल्डो और क्रिस्टियन से। एल्डो और क्रिस्टियन इंस्टाग्राम पर लाइव थे, जहां पर दोनों ही बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। अब बास्केटबॉल खेलने के बाद वो दोनों घर जा रहे थे और जाते वक्त क्रिस्टियन एल्डो को अपनी बॉल से सर पर मजाक में मारता है, जिसके बदले एल्डो बॉल को दीवार की दूसरी तरफ पहुंचा देता है। अब क्रिस्टियन अपनी बॉल एल्डो से दोबारा लाने के लिए बोलता है, जिसके बाद एल्डो उस बॉल को लाने के लिए उस दीवार के गेट के पास पहुंचता है, लेकिन होता यह है कि वो गेट नहीं खुलता। तब एल्डो वॉल को क्लाइंब करके दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन उसको काफी देर हो जाती है, जिसके चलते क्रिस्टियन भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। वो हर चीज की एक वीडियो बना रहा था ताकि साथ ही साथ उनका कंटेंट भी बन जाए। अब वहां पहुंचकर वो देखता है कि दीवार की दूसरी तरफ एक मेंशन था जो कि अबैंडन होता है। क्रिस्टियन एल्डो को हर जगह ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक कुएं के पास ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसे कोई आवाज लगा रहा हो। अब कुएं के अंदर झांकने पर उसे वहां कोई दिखाई देता है कि इसी बीच एल्डो उसे पीछे से आकर डरा देता है, जिससे कि क्रिस्टियन बुरी तरह से डर गया था। वो एल्डो पर अब गुस्सा करता है, लेकिन जब वो वापस कुएं में देखता है तब वहां पर शॉकिंगली कुछ भी नहीं होता। अब एल्डो जो होता है वो क्रिस्टियन को देखकर हंसता रहता है। अब वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच होता यह है कि उनके पीछे जो मेंशन था उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस मेंशन के अंदर कोई है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वो उस दरवाजे के पास जाकर चेक करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और साथ ही साथ उसका शटर भी बंद हो गया था, जिसको देखकर वो वहां से भागते हैं। खैर अब घर आकर क्रिस्टियन अपनी वीडियो की एडिटिंग करता है और एडिट करते हुए वो एल्डो को अपने पास बुलाता है। वो उसे वीडियो दिखाता है जिसके अंदर जब वो दरवाजे के पास गए थे तब वहां पर एक भूत जैसा फिगर उनको दिखाई दिया था, और इसको देखकर एल्डो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन होता यह है कि क्रिस्टियन ने वो एडिट किया था। अब वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एल्डो उसको कहता है कि उसको वो ऐसे ही पोस्ट कर दे, लेकिन क्रिस्टियन ये बोलता है कि वो उसे ऐसे पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज फेक थी। तब एल्डो ये कहता है कि सोशल मीडिया पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स फेक ही होती हैं। उसे क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी सच में ऐसी होती है जैसे वो दिखाते हैं। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टियन अब उस वीडियो को ऐसे ही पोस्ट कर देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर एल्डो सड़क की सफाई का काम कर रहा था। तभी उसके पास क्रिस्टियन का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे ये बताता है कि उसकी वीडियो पर ढेर सारे व्यूज आए हैं, और ये सुनते ही एल्डो क्रिस्टियन के पास तुरंत पहुंच जाता है। उनकी वीडियो पर 9 घंटे में ही 2,30,000 व्यूज आ चुके थे, और उनके लिए ये काफी रेयर था क्योंकि उनकी वीडियोस पर 100 व्यूज भी मुश्किल से आया करते, वो भी इतने कम समय में। और ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो गई थी। साथ ही साथ रिफ्रेश करते ही उनकी वीडियो पर 1000 व्यूज और बढ़ जाते हैं। ये देखकर तो दोनों पागल ही हो गए थे। साथ ही साथ उनकी वीडियो पर 100K लाइक्स और 75,000 फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही खुश थे। इसलिए वो दोनों पार्टी करते हैं, और पार्टी में एल्डो कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है, और पीने के बाद वो बाथरूम जाता है, जहाँ पर वो लाइव वीडियो शुरू करता है। जिसके बाद वो बाथरूम करने जाता है, लेकिन वो वहीं गिर पड़ता है। अब इस बात को 5 दिन बीत चुके होते हैं और उनकी वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर लिया था। अब एल्डो लाइव वीडियो में आकर सभी को थैंक यू कहता है और बताता है कि वो दोनों जल्दी ही लाइव आने वाले हैं, जहां पर वो ये बात करेंगे कि उन्होंने इस वीडियो को कितनी मुश्किल से बनाया और ये वीडियो कितनी ज्यादा रियल है। लेकिन क्रिस्टियन यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एल्डो उसे कहता है कि ये सब एक स्ट्रेटेजी है और उन दोनों पर काफी कुछ बीता है, और ये चीज उनके सुनहरे भविष्य के लिए होने वाली है। खैर एल्डो की बात सुनकर क्रिस्टियन मान जाता है, जिसके बाद दोनों ही लाइव वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पर क्रिस्टियन लोगों से ये झूठ बोलता है कि जब से वो लोग उस घर में गए हैं तब से ही क्रिस्टियन को स्लीप पैरालिसिस और हॉन्टिंग जैसी चीजें महसूस हो रही हैं। उन्हें चीजें दिखाई देती हैं और रात में नींद नहीं आती, और एल्डो भी बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है। वो बोलता है कि रात में उसका किसी ने नाम भी लिया था, लेकिन दरवाजे के पास जाकर देखने पर वहां कोई नहीं था। अब लाइव वीडियो बंद करने से पहले एल्डो कहता है कि अगर वीडियो पर 5 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो वो उस घर के अंदर वापस जाकर शूट करेंगे, और इस बार वो पूरी गहराई से उस घर की छानबीन भी करेंगे। जिसके बाद लाइव वीडियो को वो बंद कर देते हैं, लेकिन 5 लाख लाइक्स उनके 10 घंटे के अंदर ही हो चुके थे, यानी कि वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। अब इस बात को सुनकर एल्डो क्रिस्टियन से वहां पर फिर से जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टियन वहां पर फिर से नहीं जाना चाहता था, लेकिन एल्डो उसे फिर से फोर्स करता है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी चेंज हो जाएगी, जिस पर क्रिस्टियन मान जाता है क्योंकि वीडियो के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। अब वो दोनों वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। खैर अब वो लोग रात में वहां पर जा रहे थे, इसलिए वो लोग अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं, और अभी रात के 2 बज रहे थे।
वो लोग उस दीवार को फिर से चढ़कर दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसी बीच क्रिस्टियन का फोन क्लाइंब करते वक्त नीचे गिरकर खराब हो जाता है, जिससे कि वो खुश नहीं था। तभी अल्डो कहता है कि अब वो दूसरा ले सकते हैं क्योंकि वो काफी फेमस हो जाएंगे, और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब उनको गेट तो खुला नहीं मिलता, लेकिन एक विंडो यानी कि खिड़की के जरिए वो अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद वो उस मेंशन को हर जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, वो काफी बड़ा था। इसी बीच अल्डो अब कहीं चला जाता है, लेकिन उसकी टॉर्च वहीं थी। क्रिस्टियन उसकी टॉर्च उठाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो एक दरवाजे को खोलता है कि तभी उसे उसके सामने एक चेयर दिखाई देती है, लेकिन होता यह है कि वो कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जिससे कि क्रिस्टियन बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन असल में उस कुर्सी को अल्डो ही एक रस्सी के जरिए हिला रहा था। ये सब असल में अल्डो का प्लान था ताकि क्रिस्टियन इसको वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर पाए, जिससे कि सबको ये लगे कि ये जगह हॉन्टेड है। अब अल्डो कुर्सी को दोबारा रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद क्रिस्टियन फिर से सेम तरह से ही एक्ट करता है जैसे कि वो वहां पर शॉक्ड हो गया हो। लेकिन इस बार होता यह है कि जो कुर्सी थी वो तेजी से दूर जाकर टूट जाती है, और ये देखकर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, टॉयलेट के अंदर अपने आप फ्लश भी चालू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उनके साथ रियल में हॉन्टिंग चीजें हो रही थी, जिसे वो लोग देखने भी जाते हैं। और वहाँ उनके साथ काफी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जिसके बाद वो हॉल में आते हैं, जहाँ पर वो लोग एक मैराइन कैप्टन की फोटो को देखते हैं। वो चेक कर ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर झूमर आ गिरता है, लेकिन इससे वो बच जाते हैं। अब चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव भरी हो चुकी थी, और क्रिस्टियन वहाँ से तुरंत ही निकलना चाहता था। लेकिन अल्डो कहता है कि लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी वीडियो देखने के लिए। लेकिन क्रिस्टियन ये कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है, और यहाँ वो अकेले नहीं है, और वीडियो जाए भाड़ में, अगर जान बच गई तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर अल्डो इस चीज को समझ नहीं पाता, और वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई चोर हुआ, वो उनका कैमरा चुराने भी आएगा तो वो उसे देख लेंगे। लेकिन क्रिस्टियन का मतलब कुछ और ही था, यानी कि पैरानॉर्मल उसे कुछ फील हो रहा था। लेकिन अल्डो किसी तरह उसे फिर से मना लेता है, ये कहकर कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बात ये थी कि वो लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, और अल्डो यहाँ पर उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद अल्डो वहाँ पर रखा हुआ एक पियानो बजाने लगता है, और वो लोग अब एटिक में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटे बच्चे की ट्राईसाइकिल दिखाई देती है। जिसके बाद वो एक मास्टर बेडरूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक टूटा हुआ हार्प रखा हुआ था। वहीं पर उन्हें जमीन पर कुछ काला सा लिक्विड मिलता है जो कि जमा हुआ था। क्रिस्टियन गेस करता है कि ये खून है। जिसके बाद वो वहां के आलीशान बाथरूम में जाते हैं, जो कि काफी बड़ा था। वहां पर एक बाथ टब भी था, जिस पर अल्डो बैठ जाता है, और वो इस घर पर रहने के सपने देख रहा था, क्योंकि ये घर वाकई में काफी बड़ा और आलीशान था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता ना हो। इनफैक्ट वो ये भी कह देता है कि अगर यहाँ की स्पिरिट उसे पसंद करेगी तो वो यहीं पर रहना शुरू कर देगा। खैर इसी बीच उन्हें दरवाजे के बंद होने की और खुलने की आवाज आने लगती है। वो आगे जाकर देखते हैं, जहाँ पर वो दरवाजा अपने आप ही खुल रहा था और बंद हो रहा था। खैर थोड़ी देर के बाद में वो दरवाजा बंद हो जाता है, और वो उसे खोल कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर वही बच्चे वाली ट्राईसाइकिल अपने आप चलकर आती है, और ये देखकर तो क्रिस्टियन की हालत ही खराब हो चुकी थी। अब इसी बीच होता यह है कि स्टोर रूम से सारा सामान अपने आप बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर क्रिस्टियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्डो ऊपर ही था और वो उसे लेने जाता है। अल्डो उसे ये कहता है कि आखिर वो भागा क्यों, जिस पर क्रिस्टियन ये कहता है कि उसने क्या देखा नहीं क्या हो रहा था, सारा सामान अपने आप बाहर निकल गया था और उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। लेकिन फिर से अल्डो यही कहने लगता है कि इन सब के बाद वो फेमस होने वाले हैं और हर चीज की एक कीमत होती है। अगर उन्हें ये सब चाहिए तो उन्हें यहाँ पर रहकर ये सब रिकॉर्ड करना होगा। अब क्रिस्टियन का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अल्डो का साथ दे रहा था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो एक कमरे के बाहर थे। उस कमरे से आवाज भी आ रही थी। अल्डो को अंदर कुछ दिख रहा था, तो वो की होल से अंदर शूट करता है। तब अंदर एक लेडी और एक छोटा बच्चा था। वो लेडी इस बच्चे की माँ थी और वो उसे दवाई लेने के लिए कह रही थी, लेकिन वो बच्चा कहता है कि वो बीमार नहीं है। दरअसल वो उनकी आत्मा होती है, वो रियल इंसान नहीं थे। इनफैक्ट उस स्पिरिट को ये भी पता था कि घर के अंदर कोई है और उन्हें छुप कर देख रहा है, इसलिए वो लेडी पीछे मुड़ती है, जो कि काफी डरावनी थी, और उसे देखकर अल्डो की भी हालत खराब हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब वो कैमरा क्रिस्टियन की तरफ करता है, तब उसके पीछे उसे एक डीमन दिखाई देता है, जिसको देखकर वो भागता है। क्रिस्टियन उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो क्यों भागा, जिस पर वो बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पियानो अपने आप बजने लगता है, जो कि पहले वो खुद बजा रहा था। उसे कोई आदमी वहाँ पर दिखाई देता है, जो कि उसको प्ले कर रहा होता है, और वो वही मैराइन कैप्टन था। वो एकदम उनके पास आने लगता है, जिसको देखकर वो छुप जाते हैं। जिसके बाद एक व्यक्ति की लाश को घसीटते हुए उनके सामने से वो ले जाता है, और वो भी आत्माएं थी, यानी
कि यहाँ पर जो कुछ हुआ था वो सब यहाँ पर रिपीट पर प्ले हो रहा था। अब उनके जाने के बाद वहाँ पर एक मेड आती है जो कि उनसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग उससे बात करते हैं, उनको लगता है कि वो असली है, लेकिन वो भी एक स्पिरिट थी जो कि गायब हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही काफी डर चुके थे और अब वो वहाँ से निकलने की फाइनली कोशिश करते हैं, लेकिन जो एग्जिट डोर था वो खुलता ही नहीं है। तब अर्लो उसका फोन इस्तेमाल करके पुलिस को बुलाने लगता है, लेकिन फोन उसका अचानक काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद वो फिर से ऊपर जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसके हाथों में एक शॉवल थी। वो आदमी फिर से रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी चाबियां वही रूम के दरवाजे पर अटकी होती हैं। वो दोनों उस चाबी को लेने जाते हैं, लेकिन वो चाबी नहीं निकलती और इसी बीच वो फिर से वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर वो छुप जाते हैं और इस बार उसके हाथों में एक शॉटगन थी। खैर अब ये दोनों ही वहीं पर चुपचाप बैठ जाते हैं और यहाँ पर एक चीज तो समझ आ चुकी है कि यहाँ पर जो कोई भी दिख रहा है वो सब की सब स्पिरिट्स हैं, लेकिन अर्लो और क्रिस्टियन अभी भी काफी कंफ्यूज्ड हो रखे थे। खैर अब अर्लो ऊपर जाने लगता है और उसके पीछे क्रिस्टियन भी था। ऊपर जाकर वो विंडो का कांच तोड़ देता है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके, लेकिन इसी बीच वो आदमी शॉटगन लेकर वहां पर आ जाता है। लेकिन वो दोनों ही अब कबर्ड के अंदर छुप गए थे, लेकिन वो उन्हें वहां पर चेक करने आता है कि तभी वहां पर वो मेड आ जाती है जो कि उस आदमी को रोकती है और उसे कहती है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा। जिस पर वो आदमी ये कहता है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, उसे लगा कि वो कोई और था। और ये सुनकर वो मेड रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे इन सब की सजा मिलेगी। तब वो आदमी ये कहता है कि लेकिन लोगों को ये बात बताएगा कौन, और वो उसे भी उसके भाई के साथ बेसमेंट में बैरी कर देगा। और इतना कहकर वो उस मेड को गिरा देता है। जिसके बाद जब वो जाने लगता है तब मेड उसे पीछे से स्टैब करके मार देती है। जिसके बाद वो मेड भी वहां से चली जाती है और फिर ये दोनों ही रस्सी की हेल्प से उसके नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां पर वो आदमी फिर से आ गया था। और इस बार वो क्रिस्टियन को एक इशारे से घर के अंदर बंद कर देता है, लेकिन अर्लो अंदर आकर क्रिस्टियन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे खींच कर ले जाने लगता है। और इसी बीच वो उस मेड को देखता है जिसने की लटक कर खुद को खत्म कर लिया था, और वहां पर वो ढेर सारे डीमंस को भी देखता है। जिसके बाद वो आदमी क्रिस्टियन को उसी रूम में ले जाता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद अर्लो को वही लेडी दिखाई देती है जो कि उसके पास आ रही थी और उसके हाथ में भी एक गन थी। अर्लो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। तब वो औरत ये कहती है कि वो डरे नहीं, और वो ये भी कहती है कि क्या उसे भूतों के साथ खेलना पसंद है। और इतना कहकर वो अपने फेस पर शूट कर देती है, जिससे कि उसका आधा सर खत्म हो गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अर्लो ने ये कहा भी था कि अगर ये स्पिरिट्स उसे चाहती हैं तो वो वहाँ पर रह सकता है। खैर तभी वो बच्चा भी वहाँ पर ट्राईसाइकिल लेकर आता है। तभी वो लेडी उसके सामने आती है जिसका सर आधा उड़ गया था, यानी कि गन की बुलेट की वजह से। जिसके बाद वो उस दरवाजे के पास जाता है जहाँ पर क्रिस्टियन को बंद किया गया था, और उस दरवाजे पर चाबियां भी उसे दिखाई देती हैं। अब वो उन चाबियों को लेकर उस दरवाजे की तरफ जाता है जो कि बेसमेंट का दरवाजा था, और नीचे जाने से पहले वो उस दरवाजे को अंदर से लॉक भी कर देता है। अब वो नीचे जाता है जहाँ पर उसे कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं, और ये इसी घर के लोगों के होंगे, यानी कि जो अभी तक इन लोगों को दिख रहे थे। अब आगे जाकर उसे क्रिस्टियन मिल जाता है जो कि चेन से बंधा हुआ था। क्रिस्टियन अर्लो से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन अर्लो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन क्रिस्टियन भी अब उन्हीं में से एक था। वो उसे मारने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अर्लो उसे लॉक कर देता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। तभी अर्लो देखता है कि वो आदमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था जो कि अंदर से अर्लो ने लॉक किया हुआ था। खैर अर्लो अब सुबह तक वहीं पर इंतजार करता है, और सुबह होने के बाद वो वहां से निकलता है कि तभी वहां पर वो आदमी आता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे पकड़ भी लेता है, जिससे उसका कैमरा वहीं पर गिर गया था, लेकिन वो किसी तरह से वहां से क्लाइंब करके बाहर निकल जाता है। अब सुबह पैरामेडिक टीम और पुलिस वहां पर आती है, जहां पर हम देखते हैं कि क्रिस्टियन जिंदा है। उसे रेस्क्यू किया जाता है, और यहाँ अर्लो सोचता है कि उन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन तभी अर्लो को याद आता है अपने कैमरा के बारे में, और वो कैमरा लेने जाता है, लेकिन वहां पर वो अपनी खुद की लाश देखता है। जी हाँ, जिसका मतलब वो मर चुका था और उसकी आत्मा अब यहीं पर भटक रही थी। वो कैमरा पुलिस के हाथों लग जाता है। तब अर्लो को वो बात याद आती है जिसके अंदर वो उसी घर में सेटल होने की बात कर रहा था, और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहां पर कैद हो चुकी थी। तभी दूसरी तरफ क्रिस्टियन को कस्टडी में रखा जाता है, जहां पर उससे पूछताछ की जाती है कि उसने उस घर के अंदर किया क्या। तब क्रिस्टियन कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। अब वो लोग अर्लो के कैमरा की फुटेज उसे दिखाते हैं, जिसके अंदर एक भी गोस्ट या फिर जो कुछ भी उन्होंने देखा था, ना कोई डीमन, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन लास्ट में क्रिस्टियन खुद रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल वो आदमी क्रिस्टियन खुद था जिसने कि अर्लो को जान से मारा था, और ये देखकर क्रिस्टियन रोने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हुआ क्या। माइट भी अर्लो ने ये कहा था कि वो वहीं पर रहना चाहता है अगर स्पिरिट्स उसे पसंद करती हैं तो, जिसके चलते हुआ ये कि शायद से क्रिस्टियन को उन डीमंस ने या फिर उन स्पिरिट्स ने पजेस करके अर्लो को मरवा दिया। अब मूवी के एंडिंग में हमको ये बताया जाता है कि 3 फरवरी 1989 को इस घर में 3 एडल्ट और एक बच्चे की लाश मिली थी, और दूसरी लाशें बेसमेंट के अंदर दबी हुई मिली
मिली। ये उन्हीं लोगों की लाशें होंगी जिनकी स्पिरिट्स ने इन लोगों को इस घर के अंदर डराया था और साथ ही साथ क्रिस्टियन को भी पजेस करके अल्डो को मरवा दिया क्योंकि उसका मन था कि वो यहीं पर रह जाए। ये भी बताया जाता है कि ये घर पैराग्वाई डिक्टेटरशिप यानी कि सदर्न अमेरिका के अंदर एक टॉर्चर होम की तरह इस घर को इस्तेमाल करा गया था और उसके बाद से ही ये घर खाली था। यही रीजन था कि ये घर अबैंडन था और इनको ये पता ही नहीं था कि ये घर हॉन्टेड है। हो भी सकता है कि इन लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं था जिसके चलते इन्होंने ऐसा किया। लेकिन मूवी अभी भी खत्म नहीं होती क्योंकि इस घर की पॉपुलैरिटी उस वीडियो को देखने के बाद यानी कि जो अल्डो और क्रिस्टियन ने डाली थी बहुत ही ज्यादा वो फेमस हो चुकी थी, जिसके चलते मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एक कपल को जो कि यूट्यूबर थे और वो लोग इसी मेंशन के अंदर आए हुए थे कंटेंट बनाने के लिए क्योंकि वो वीडियो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि इसके चलते अब वहां पर ढेर सारे लोग आएंगे और हम जानते हैं कि इनका भी क्या अंजाम होगा। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डू नॉट एंटर, एक स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर ये सारी घटनाएं जो थी वो बिल्कुल सच में इनके साथ घटित हुई थी। असल में जब ये टॉर्चर होम हुआ करता था तो यहाँ पर काफी सारे लोग खत्म करे गए थे जिसके चलते वो स्पिरिट जो थी वो काफी ज्यादा मलेवलेंट थी। इनफैक्ट आई बिलीव कि हमने जिस मेड को देखा, जिस व्यक्ति को देखा और जिस बीवी को और बच्चे को देखा, तो आई बिलीव कि मेड का जो अफेयर होगा ना वो पक्का इस कपल के हस्बैंड के साथ होगा एंड माइट भी उस मेड के ब्रदर को इस चीज के बारे में पता चल गया होगा और इस आदमी ने उसको मार दिया, जिसके बाद मेड ने उस बच्चे के पिता को मार डाला और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लिया। आई बिलीव कि उसने शायद से उस लेडी को और बच्चे को भी खत्म कर दिया होगा या फिर उस लेडी ने शायद से खुद को खत्म किया होगा और बच्चे को भी खत्म कर दिया। और ऐसे ही इस घर के अंदर ढेर सारी कहानियां मौजूद थी, अलग अलग स्पिरिट की अलग अलग कहानी थी। हमने जो कुछ भी देखा था वो यहाँ पर हमें मेन कहानी दिखाई गई कि हाँ इस घर के अंदर ढेर सारी स्पिरिट्स और डीमंस वगैरह मौजूद थे। माइट भी हो सकता है कि ये जगह जो थी वहां पर डीमंस को और डेविल को भी बुलाया जाता होगा या फिर वहां पर सैटेनिक सैक्रिफाइस होते होंगे। और देखो जैसे जैसे वक्त बीत जाता है ये कहानियां जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा धुंधली सी पड़ जाती हैं और जो लोग होते हैं वहां पर जाने की कोशिश करते हैं लालच में, जैसे कि यहाँ पर अल्डो और क्रिस्टियन के साथ में हुआ था। क्रिस्टियन तो वहां से बहुत पहले ही निकलना चाहता था लेकिन अल्टीमेटली उसे पजस करके अल्डो को ही मरवा दिया गया और अब इसी के चलते उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में या फिर पुलिस कस्टडी में हमेशा के लिए रखा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो काफी खतरनाक थे। एस कैमरा के अंदर वो खुद ही दिख रहा था जिसने कि अल्डो को मार दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस घर के डीमंस और स्पिरिट्स ने वो वीडियो अल्डो और क्रिस्टियन के द्वारा इसलिए ही बनवा ली थी जिसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा विक्टिम्स आएंगे जैसे कि हेल हाउस के अंदर होता था। और अब आपने एंडिंग में ये भी देख लिया था कि कैसे वहां पर एक कपल आया था और ऐसे करते करते अब वहां ढेर सारे लोग आने वाले थे जिसके चलते इन डीमंस को और स्पिरिट्स को और भी ज्यादा सैक्रिफाइस मिल जाएंगे।